एक्सक्यूज मी। जी। रितिका, है ना? हाँ, आप कैसी हो? अच्छी हूँ। आपको कुछ काम था? काम वो काम ये था कि एक्चुअली काम तो भूल गया मैं। पर ऐसे ही मतलब हम पड़ोसी भी हैं तो ऐसा ही सोचा कि कुछ बात कर लेते हैं। अच्छा सोचा, लेकिन आप तो जानते हैं ना कि ये मतलब मैं भी ज़्यादा घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, ज़्यादा फ्रेंड्स भी नहीं है मेरे, और इसलिए मैं ऐसे ही बात करना मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ। पर अ, आपका नाम क्या बताया था आपने? जय। हाँ, ओके। अ, मैं कुछ बात करना चाहता हूँ, आपको अगर ऐतराज़ ना हो तो? हाँ, तो बात करने के लिए ही रोका होगा मुझे, बोलिए ना। हाँ, वैसे बात ये थी कि अम, उम, बोलिए। हाँ, हाँ, मुझे मुझे आप बहुत पसंद हैं। मैं मैं आपसे प्यार करने लगा हूँ। क्या बात कर रहे हैं आप ये? आप दिमाग है कि नहीं आप में? ये क्या बात हुई? सरेआम ऐसे रोड पर मुझे मुझे बुलाकर आप इतनी गंदी बात कर रहे हैं। एक्सक्यूज़ और मी। आप मुझे लाइक करते हैं का मतलब क्या है? हम एक दूसरे को जानते भी नहीं है अच्छे से। पर आप तो मतलब रोज़ हम मिलते हैं तो मतलब आप हँसकर जाते हैं, हम स्माइल मिलते हैं? मतलब आप जभी भी यहाँ से पास होते हैं, हम मतलब हमारी नज़रें मिलती हैं, आप स्माइल करती हैं तो देखो, वो एक नेचुरल चीज होती है कि अगर हम किसी को देखते हैं तो स्माइल करते हैं। कैसे हो, ठीक हो, बस इतना पूछते हैं। उसका मतलब ये नहीं हो गया कि मैं आपको लाइक करती हूँ। अच्छा। अ, तो मतलब आपके मन में ऐसा कुछ भी नहीं था? 1% भी नहीं है मेरे मन में ऐसा कुछ भी। और वैसे भी अ, हमारे घर पे ये सब नहीं होता है। मेरे भैया मेरे लिए जिसको चूज करेंगी मैं उससे शादी करूंगी, सिंपल सी चीज है। ओके, 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 मतलब मैं कुछ गलती समझ बैठा। आई एम रियली प्लीज, सॉरी। सब पता है मुझे। नहीं, नहीं, नहीं। आप जैसे लड़कों का तो ये काम होता है कि देखो, बस लड़कियां आ जा रही है उनको छेड़ो और उनसे ऐसी गंदी देखो, बातें देखो, करो। देखो, आप ऐसी बात मत करिए, मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ। मैं बहुत अच्छे ख़ानदान से आता हूँ और हाँ मेरी हाँ, ऐसी पता कोई है। आदतें नहीं है और मैं मुझे जेन्युइनली बस मैं मिसअंडरस्टूड हो गया था। आई एम रियली सॉरी। बहुत अच्छे खानदान से आते हैं आप, पता है मुझे। पर मुझे ये नहीं समझ आता कि आपका खानदान इतना अच्छा है, आप इतने पैसे वाले हैं, रईस हैं, और आपको आपको मुझ में ऐसा क्या देखा? अरे आपके तो आगे पीछे लड़कियां घूमती होंगी। फिर आप आपसे मुझे सीरियसली ये उम्मीद नहीं थी। आज मुझे पता चला कि पढ़े लिखे अमीर खानदान के लोग भी ऐसा काम कर सकते हैं। देखिए, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है और आप जो बोल रहे हैं ना कि मुझ में क्या दिख गया, आप में मुझे आपकी सादगी दिखी और सादगी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बस बस, मैंने आपसे कह दिया ना, आपको लेकर मैंने आज तक कभी भी अपने मन में 1% भी ऐसी चीज नहीं सोची है। इट्स अगर ओके, आपको कोई लड़की देखकर स्माइल कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे शादी करना चाहती है या वो आपको लाइक करती है। इट्स ओके। वो एक इंसानियत के नाते भी ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं आपके घर पर आकर मैं ये बात करूंगी सबसे। अरे! ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैं आप अभी आपसे माफ़ी माँग रहा हूँ। मैं ऐसे कोई आवारागर्दी, बदतमीज़ी तो कर नहीं रहा ना आपसे। मैंने बहुत अच्छे से अप्रोच किया था और मैंने माफ़ी भी माँग ली ना कि हाँ, गलती हो गई मतलब नासमझ में पता नहीं क्या सोच लिया मैंने। आई एम रियली सॉरी। आगे से नहीं मैं आपसे वैसे बात करूँगा या मतलब देखूँगा भी नहीं। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगी किसी को, लेकिन आज के बाद अगर ऐसा कभी भी मुझे लगा ना कि आप कोई ऐसी हरकत करने की कोशिश कर रहे हो तो मैं सबको बता दूंगी। आप बिल सिर्फ आपके घर पे या मेरे घर पे नहीं, पूरी सोसाइटी में बता दूंगी आप सबको। बिल्कुल चिंता मत करिए, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला। मैं ऐसा लड़का नहीं हूँ, मुझ पे विश्वास करिए। ठीक है, मुझे आप पे विश्वास करके करना ही क्या है और मुझे आपको जान के भी करना ही क्या है। आप कैसे लड़के हो, कैसे नहीं हो, ये आपको पता है, आपके घर वालों को पता है। मुझे जान के क्या करना है? अपने काम से काम रखिए।
क्या गलती हो गई? कितना बुद्धू है तू। राज, ये क्या है? क्या है मतलब क्या है? देखो। पेपर है, पता है मुझे। वो तो मुझे भी दिख रहा है। आपने फिर से लोन ले ली? अरे यार, तू बार बार एक ही बात पर अटकती रहती है। अब जरूरत है तो ली, और क्या करूं मैं? क्या जरूरत है तो ली। हर बार लोन लेना अच्छा नहीं है। आप समझो मेरी बात को। एक लोन चुकाने के लिए दूसरी लोन, ये लोन का चक्कर चलता ही रहेगा। मैनेज तो करना पड़ेगा ना, कैसे करूं पता है तुझे? जिन्हें कैसे? सिकड़ों को जवाब देना पड़ता है, और घर पे तू बस कहाँ से भी पैसा लिया और चिल्लाना शुरू। हाँ और कोई तो काम नहीं है तुझे? और कोई काम नहीं है मतलब? ये पैसे आप बाहर से लेके आते हो, फिर सबके फोन घर पे आते हैं, तो ये अच्छा लगता है आपको? तुझे कौन फोन करता है? फोन तो मुझे जवाब देना पड़ता है ना, वो मैं दे दूंगा ना मैं। आप जवाब देते हो ना, फिर भी लोन वाले फोन इधर करते हैं। अरे यार, चारों तरफ से ऐसा फंसा हुआ हूं ना, कुछ रास्ता ही नहीं मिल रहा है। और तो घर पे भी वही काम ऐसा किचकिच क्यों चालू। करते हो कि रास्ता नहीं मिले? क्या गलती की मैंने? हैं, क्या गलती की? अब पैसा मैंने कहीं उड़ा दिया है? जुआ खेल गया हूं मैं? बात करती है। तो हे, जो काम नहीं आता है ना, वो नहीं करना चाहिए। सीधी सादी नौकरी कर लो ना। बिजनेस नहीं कर सकते तो मत करो। हाँ, तू बाकी रह गई, अब तू भी ताने मार ले। तू मेरी वाइफ है, तुझे मुझे सपोर्ट करना चाहिए, उल्टा ना तू मुझे ही बोल रही है। हाँ तो मैं सपोर्ट ही कर रही हूँ। ये मैं आपको समझा ही रही हूँ कि आपको है ना, बिजनेस में अगर नहीं जम रहा है, नहीं हो रहा है, तो फिर छोड़ दीजिए। एक सीधी सादी जॉब कर लीजिए, वो भी चलेगा मुझे। देख, अभी मैं इतना फंस गया हूं ना, ये जॉब करने से पूरा होने वाला नहीं है। मुझे खुद का ही बिजनेस करना पड़ेगा। जब तक मैं अपना बिजनेस नहीं करूंगा ना, तब तक मैं ये दलदल से बाहर नहीं निकलूंगा। और पैसे डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। कभी ना कभी तो हो जाएगा ना। अभी अभी तू है ना, ये बात छोड़ और बार बार एक ही बात मत किया कर। शांति से बैठने नहीं देते। थोड़ा सा भूलने की कोशिश करता हूँ तो आ जाती है तू। हाँ तो ये लोन के पेपर्स आए, ये दिखाने के लिए ही आई हूँ कि अब दूसरा लोन क्यों ले रहे हो। तुझे पता है ना कि दूसरा लोन मैं क्यों ले रहा हूँ, तुझे पता है। फिर भी वो बात मुझसे पूछती रहती है। देख, तू है ना, ये झमेले में मत पड़। तू घर संभाल, बाहर का मैं देख लूंगा। घर ही संभाल रही हूँ, पर आपको कौन संभालेगा, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतना सर पे कर्जा करके रखा है, क्या करेंगे, कैसे जिएंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा तो मुझे मुझे खुद का भी टेंशन हो रहा है कि मैं बाहर भी निकलूंगी ना, तो कोई पूछेगा कि तुम्हारा कर्जे का क्या हुआ, तुम्हारे पति ने क्या अरे, किया, सब बिजनेस में लॉस कर दिया। वो तू बातें क्यों करती रहती है सबके सामने? तो कौन पूछेगा, किसी को थोड़ी पता है। सब मैं बातें नहीं करने चाहती, सबको पता चलता है। आजू बाजू में रहते हैं ना, तो सब पता रखते हैं, एक दूसरे की खबर रखते हैं। हाँ, तो यहाँ इतना चिल्लाएगी तो सबको पता चलेगा ना। घर की बात घर में नहीं हो सकती? एक तो खुद का तो पता नहीं है कहाँ बात करनी है, फिर मुझे ही ताने मारती रहती है। देख मेरी बात सुन, ये पेपर है ना, जहाँ था ना वहाँ रख देना। और तू है ना, ये मैं जो काम कर रहा हूँ ना, उसमें दखलंदाजी मत किया कर। वो तू घर संभाल, घर का बाहर का मैं देख लूंगा। हाँ? बार बार एक तो यहाँ इतना टेंशन है, क्या करना है पता नहीं चल रहा है। और तू देखो, म- मैं तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहती, पर ये बात ही ऐसी है। मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि देख, अगर मुझे नहीं। सब पता चल रहा है, मैं समझ सकता हूँ। लेकिन आदमी एक बार फंस जाता है ना, तो उसे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना पड़ता है। रास्ता ऐसे ही नहीं मिलता है। और रास्ता नहीं मिला तो, अगर इसमें ज्यादा फंस गए तो फिर क्या करेंगे? फिर मर जाएंगे हम दोनों। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। तू क्यों गलत सोच रही है? कुछ अच्छा। क्या अच्छा सोचूं, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। शांति से बात निपटाने की कोशिश कर रही हूँ, पर आपको समझ में ही नहीं आता। और मैं कब तक ऐसे ही जीऊंगी, कब तक यही चलेगा? इससे अच्छा तो मैं मेरे मायके में ही ठीक थी। वहां पे मुझे कोई दिक्कत तो नहीं थी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी। क्या बोल रही है पता है तुझे? सच बोल रही हूँ, जो आपने सुना ना वही बोल रही हूँ। मैं ही अपने घर चली जाती हूँ, मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। ये रखो अपने पेपर। पता चल गया, सब है ना पैसे का खेल है। जब तक पैसा था तब तक बीबी प्यार कर रही थी। अब जैसे कर्जे में डूब गया,
तो वो भी छोड़ के चली जाने की बात कर रही है। सब लड़कियां ऐसे ही होती है। मम्मी जी, आपको राज को जो समझाना ना वो समझा दीजिए। अरे पर क्या हुआ? क्या हुआ क्या हुआ? ये हर बार का लोन का चक्कर, ब्याज का चक्कर, क्या करे? हाँ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही है? आज अचानक ऐसा क्या हो गया? आपको पता है ना कि एक लोन उनकी चालू है, अभी दूसरा लोन लिया है। पर तुम्हें तो पता है ना कि बिजनेस में कितना लॉस हुआ है। कहाँ से लाएगा वो पैसे? हाँ, वही तो बोल रही हूँ कि उनसे बिजनेस नहीं हो रहा है तो मत करो ना। क्या जरूरत है बिजनेस करने की? ये हर बार लोन का चक्कर, कर्ज का चक्कर, कितने लोगों के फोन आते हैं घर पे। देखो बेटा, तुम्हें तो पता है कि बहुत बड़ा लॉस हुआ था बिजनेस में, और घर के खर्चे कोई कम नहीं है। हमारी फैसिलिटी का पूरा ध्यान रखता है वो। फिर क्या करेगा मेरा बेटा? मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, पर जो ऐसा ही रहा ना तो मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं अपने हमें मैके चले जाऊंगी। अगर बुरे टाइम पे तू उसका साथ नहीं देगी तो उसका साथ कौन देगा? इतने टाइम से क्या कर रही हूँ मैं? उनका साथ ही तो दे रही हूँ ना। मुझे लगा था कि आज नहीं तो कल अच्छे दिन आएंगे, अब बिजनेस में कुछ अच्छा फायदा होगा, कहीं पे हम घूमने जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। बट कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। बस ये गरीबों वाली लाइफ जीते रहो, कर्ज में डूबे रहो और सबको जवाब देते रहो। ये सब मुझसे अब मैनेज नहीं होगा। इससे तो अच्छा मैं मेरे मायके में थी, वहाँ पे मुझे सारी फैसिलिटी थी। यहाँ पे आके तो पता नहीं मेरी लाइफ की तो हालत ही खराब हो गई है। देखो बेटा, मैं समझ सकती हूँ कि तुमने तुम्हारे मैके में बहुत सारी फैसिलिटी देखी है। तुम्हारे मम्मी पापा बहुत पैसे वाले हैं। पर मेरा बेटा भी क्या कम था? वो तो अभी थोड़े टाइम पहले बिजनेस में लॉस हुआ, इसकी वजह से उसे लोन लेनी पड़ी और कर्जे में डूबा हुआ है। लेकिन बेटा जब था तब तुम्हें फैसिलिटी दी थी ना। अब नहीं है तो क्या करूं? मैं एडजस्ट नहीं कर पा रही हूँ ना। कितना करूं, कितना मैनेज करूं, आप ही बताइए। देखो बेटा, हर दिन एक जैसे नहीं होते हैं। दुख के बाद सुख आता है और सुख के बाद दुख। हमारे अभी दुख के दिन है, वो भी चले जाएंगे और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर आपको तो पता है ना, मैंने मेरे घर पे कभी दुख देखा ही नहीं है, और यहाँ पे आके ये सब झेलना पड़ता है, तो मुझे यहाँ रहने का कोई मतलब ही नहीं है। आपका बेटा जब बिजनेस में सेट हो जाए ना तब मैं वापस आ जाऊंगी। तब तक के लिए तो मैं अपने मायके जाने का ही सोच रही हूँ। और प्लीज आप इसके लिए मुझे कुछ मत कहना। पर बेटा थोड़ा दिमाग शांत कर और सोच कि तू जो करने जा रही है वो सही है। मुझ आपके पर हिसाब विश्वास नहीं है तुझे? आपके हिसाब से तो है ना, आपका बेटा ही सही होगा। मैं जो भी कुछ करूंगी आपको गलत ही लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि मेरा बेटा गलत नहीं है, पर तू भी सोच उसकी क्या गलती है। उसकी गलती यही है कि उसको जो काम नहीं आता है ना वो उसके उसे करना ही नहीं चाहिए था। उसको बिजनेस में पढ़ना ही नहीं चाहिए था। जो नहीं कर सकता है उसके लिए वो दौड़ता रहेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। वो सब हमारे लिए करता है बेटा। दिन रात मेहनत किसके लिए करता है? वो क्या करेगा इतने सारे पैसे कमा के? वो हमारे बारे में सोचता है। और अगर प्रयत्न करते करते कभी इंसान कहीं लड़खड़ा जाए तो हम नहीं साथ देंगे, उसका परिवार साथ नहीं देगा तो कौन साथ देगा? बस मम्मी जी, मुझे आपका कोई लेक्चर नहीं सुनना है। मैंने जो सोच लिया है ना मैं वही करूंगी। और आप है ना, मुझे इस बारे में कुछ भी मत बोलना। पर सुनो तो बेटा। हे भगवान, अब बहू को तू ही समझा कुछ। हाँ, लौटा दूंगा, मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। थोड़ा वक्त दीजिए मुझे। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। अभी अभी थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए, अगली जनवरी में मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। देखिए सतीश भाई, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा। हाँ 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 हाँ। अरे क्या आप ले जाइएगा ना? कितने पैसे चाहिए बताइए मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ मिल जाएगा मिल जाएगा। हाँ, हाँ। रितिका, तू कुछ काम था? भैया काम तो बहुत कुछ था, पर मतलब क्यों, तेरा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? क्या कुछ हुआ है? कुछ चाहिए तुझे?
भैया, मुझे जो चाहिए वो आप मुझे कैसे दोगे? मतलब लोन लेके? अरे इसमें क्या है, लोन ही लिया है ना, वो तो पूरा हो जाएगा ना धीरे धीरे करके। देख, ये सब फिक्र तुझे नहीं करनी है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा, टेंशन। भैया, लोन लिया नहीं है आपने, लोन्स लिए हैं आपने। भैया, क्या है ये सब? आपको पता है आपकी वजह से भाभी कितनी परेशान है, मम्मी कितनी परेशान है। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए आप लोन ले लेकर खर्चे कर रहे हैं। ऐसे कब तक चलेगा? कब तक हम लोग बस बस कर्जे में ही डूबे रहेंगे? देख रितिका, ऐसा नहीं, ये तो सब मैनेज करने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। और क्या है, मैं अकेला ही थोड़ी लोन ले रहा हूँ, सब लोग ले रहे हैं, इसमें क्या बड़ी बात है, हैं? अरे लोन लिए ना तो धीरे धीरे करके खत्म हो जाती है। और ये सब चलाने के लिए ये थोड़ा बहुत इधर उधर करना पड़ता है। पर तू इसके बारे में तू क्यों सोच रही है? तू अपने अपने काम पे ध्यान दे, ये सब फिक्र करने की तुझे जरूरत नहीं है। तो फिर ये सब फिक्र कौन कौन करेगा? भैया, मैं भी इस घर की सदस्य हूँ, आप आपकी फैमिली हूँ ना, परिवार का हिस्सा हूँ, तो क्या मुझे चिंता नहीं हो सकती? जानता हूँ तुझे भी फिक्र हो रही है, लेकिन ये सब हो जाएगा। आप इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तेरी भाभी जो है ना, वो तो पहले से ही ऐसी है, वो तो उधर उधर का सोचती रहती है। कुछ ज्यादा पता तो रहता नहीं, घर का ही उसको पता होता है, बाहर हम लोग कैसे घर चलाते हैं उसको थोड़ी पता है। भैया, आपको भी पता है कि भाभी भाभी दिन के 2 टाइम के खाने से जिंदगी चला लेगी, लेकिन उन्हें ये कर्जा ये सब कुछ पसंद नहीं है। और हमने आपसे कब कहा कि हमें बहुत ज्यादा ऐशो आराम वाली जिंदगी चाहिए? आप जितना कमाओगे उसमें हम सब चला लेंगे। अब देख, अब ठीक है, अगली बार मैं ध्यान रखूंगा। अब जो अभी खत्म हो जाएगा ना, तो बाद में कुछ हम नया नहीं करेंगे। खुश? अब आई बात समझ में? खुश तो मैं तब होंगी भैया जब हमारे सर से ये सारा कर्जा हट जाएगा। हट जाएगा, बहुत जल्द हट जाएगा। अब सब दिन एक जैसे थोड़ी रहते हैं, कभी धूप कभी छाँव चलता रहता है। भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप बुरा ना मानो तो। बोल, क्या चाहिए तुझे, बोल। भैया, देखो, आप मुझे अपना परिवार ही मानते हो ना। आप उन लोगों में से तो नहीं हो जो अ, घर की बेटी और बेटे में फर्क करे, जो लड़की और लड़के में फर्क करे। अरे पगली, तू मेरी बहन है, तुझे पता है ना। तुझे तुझे कुछ होता है ना, तो मुझसे मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। देख, तुझे क्या चाहिए मुझे ये बता दे। और तू टेंशन मत ले, मैं बैठा हूँ ना, सब संभाल लूंगा। क्या चाहिए बोल। भैया, जैसे आज तक आपने हम सबका ख्याल रखा है ना, वैसे सबका ख्याल रखने में मैं आपकी छोटी सी हेल्प करना चाहती हूँ। मेरी हेल्प? मतलब बात कुछ समझ में नहीं आई। मतलब भैया ये कि देखिए, आपने मुझे पढ़ा लिखा कर इस काबिल तो बनाया है कि मैं कम से कम अपना खर्चा निकाल सकूं, घर के छोटे मोटे खर्चे भी निकाल सकूं। देख, तू ये गोल गोल बातें कर रही है ना, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जो भी भैया, मुझे जॉब करनी है अब। क्या बोल रही है तू? प्लीज, प्लीज भैया, मैं जॉब करना चाहती हूँ। मैं भी अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं थोड़े बहुत पैसे कमा। नहीं नहीं नहीं, तू जॉब नहीं करेगी। अभी देख, अभी तेरे लिए मैंने लड़के देखना भी शुरू कर दिया है। अभी कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो तेरे हाथ पीले करके तुझे विदा करना है। और मैं अभी इस टाइम पे तुझे जॉब करवाऊंगा? नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूं ना, सब ठीक कर दूंगा, ठीक है। अभी सब ठीक कर दोगे? मेरी शादी करा दोगे? कैसे? एक बार फिर से लोन लेकर कर्जे में आप मेरी शादी कराना चाहते हो तो करो यही। अरे पर कोई सुनता ही नहीं है। रितिका, समझ। ये भी ना, किसको समझाओ, पता नहीं चलता। राज बेटा, तुम फाल्गुनी से बात तो करो। वो कुछ समझ ही नहीं रही है, घर छोड़ने की बात कर रही है। क्या बात करूं, मैंने भी समझाया, लेकिन वो अपनी जीत पे अड़ी हुई है। अरे पर ऐसे कैसी जीत? अब बुरा वक्त आता है तो ऐसे थोड़ी घर छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, सब पैसे का खेल है। जब अपना पैसा अपने पास हो ना, तो पूरी दुनिया अपने कदमों में झुकती है। जैसे ही पैसे खत्म हो गए, अपने भी पराये हो जाते हैं। अरे नहीं बेटा, वो अभी नादान है। उसे समझाएगा ना तू तो समझ जाएगी। ठीक है, मैं ट्राई करूँगा।
नमस्कार। 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 अब आइए बैठिए। जी, कैसे आप लोग? बस हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? अब बताइए, अचानक हमारे घर पे आना हुआ, कुछ काम था क्या? हाँ, एक्चुअली कुछ बात करनी थी आप लोगों से। हमसे? बात कर। हाँ बताइए ना। देखिए, आप तो इतने सालों से जानते हो हमें, हम आपके पड़ोसी हैं और हम भी आपको अच्छी तरह से जानते हैं। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बरसों बीत गए साथ रहते रहते, तो एक दूसरे को पहचानते तो हो गए ही ना। पर बात बात समझ में नहीं आई, ये बात करने की क्या जरूरत पड़ी? दरअसल बात ये है कि अ, मेरा बेटा जयदीप, आप तो पहचानते ही हो ना उसे? हाँ, हाँ। हाँ, वो आपकी आपकी बेटी है ना रितिका, हाँ। उसे पसंद करता है वो। तो मैं मेरे बेटे के लिए आपकी बेटी का रिश्ता माँगने आया था। ये ये क्या बोल रहे हैं, आपको पता है? क्यों, क्या हुआ? हम पड़ोसी है, इसका मतलब ये नहीं कि हम रिश्तेदार हो जाएंगे। आपकी कास्ट अलग है, हमारी कास्ट अलग है। आपकी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बात करने की? अरे लेकिन कास्ट की यहाँ क्या बात है? अब वो तो सब बातें पुरानी हो गई। अब कोई कास्ट नहीं देखता। बस लड़का-लड़की एक-दूसरे को पसंद करते हैं, यही सबसे बड़ी बात है। देखिए प्रवीण भाई, ये आपके यहाँ चलता होगा, हमारे में नहीं। हमारे में दूसरी कास्ट में रिश्ता नहीं होता है, तो प्लीज ऐसी बात ना करें, उसमें अच्छा है। और ये आपने क्या बोला कि आपका बेटा मेरी बहन को पसंद करता है, तो क्या हम रिश्ता कर दे? देखिए, मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ नहीं आया हूँ, वरना आपकी इतनी खरी-खोटी सुनने का मुझे कोई शौक नहीं है। ये तो पड़ोसी धर्म है, इसलिए बात करने चला आया, क्योंकि आपकी बेटी ही मेरे बेटे से शादी करना चाहती है। हाँ, मेरी बेटी आपके बेटे से शादी करना चाहती हाँ। है? ये आप क्या बोल रहे हैं? जो बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। तुम्हारी बहन ही चाहती है मेरे बेटे से शादी करना। देखिए प्रवीण भाई, झूठ बोलने की कोई हद होती है। अरे पर लेकिन मेरी बहन, वो आपके बेटे से शादी करना चाहती है, ऐसी बात सपने में भी मत सोचना। अरे लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँगा? मैं उस लड़के का बाप हूँ। और देखिए, मेरे बेटे के लिए तो सैकड़ों लड़कियाँ मिल जाएगी मुझे, ऐसे कोई कमी नहीं है हमें। और हमारा भी ईश्वर की कृपा से सब अच्छा ही है। मेरा बेटा हैंडसम है, पढ़ा-लिखा है, अच्छा कामकाज करता है, उसे बहुत सारी लड़कियाँ मिल जाएँगी। लेकिन आपकी बेटी, यानी कि तुम्हारी बहन ही चाहती है मेरे बेटे से शादी करना, इसलिए मैं आया था। वरना मुझे कोई शौक नहीं है आप लोगों की खरी-खोटी सुनने देखिए, का। ये मेरी बहन के बारे में आप उल्टा सीधा मत बोलिए। समझ में आई बात? उल्टा-सीधा क्या बोल रहा हूँ? हाँ, अगर वो पसंद करती है तो इसमें बुरी बात भी क्या है? मेरा बेटा है ही ऐसा, होनहार है, कोई भी लड़की उसे और पसंद आपका करेगी। बेटा जैसा भी हो, आपके घर पे रखो ना, हमको नहीं शादी करनी है। लेकिन तुम्हारी बहन ही उसे पसंद करती है तो मैं क्या कर सकता हूँ अरे इसमें? वो तो नादान है, वो तो कुछ भी बोलेगी। तो ऐसे क्या क हम कर लेंगे? अरे ऐसे कैसे नादान है? तो नादान है तो आप उसे घर में समझाइए ना, उसे ये घर में बिठा के रखिए। देखिए, हमारे घर की हम देख लेंगे। ये बात मुझे अपनी बहन से पूछनी पड़ेगी कि सच क्या है और झूठ क्या है। अगर ये बात झूठ हुई ना, तो देखिए प्रवीण भाई, मैं भूल जाऊंगा कि आप हमारे पड़ोसी हो। हाँ, हाँ, देख लेना, मैं भी देख लूँगा। पहले अपनी बहन को सँभालो, बाद में बात करना। ये दीपिका ने क्या किया? कहाँ गई वो? अभी तो यहाँ पे थी, पता नहीं। अरे क्या मंगवा के रखा है? जाने दो। मैसेज फाल्गुनी, हाँ हाँ मम्मी जी बोलिए। मुझे तुमसे कुछ पूछना था। बोलिए ना, क्या काम है? रितिका जयदीप से प्यार करती है, वो तुम्हें पता है? रितिका जयदीप से? कौन जयदीप? जयदीप हमारा पड़ोसी। मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। करती होगी, इसमें मुझे क्या? अच्छा, तुम इस घर की बहू हो और तुम्हें क्या? बहू हो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि घर की सारी जवाबदारी मेरे पे ही हो और रितिका का ख्याल भी मैं ही रखूं। आप उसकी माँ हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी बेटी कहाँ जाती है, क्या गुल खिलाती है। अच्छा, तुम इस घर की कुछ नहीं हो? ऐसी बात नहीं कर रही हूँ, मैं इस घर की बहू हूँ, पर रितिका के बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। और वो जयदीप के बारे में भी मुझे, हाँ जयदीप के बारे में मुझे इतना पता है कि जयदीप है ना,
राज से तो ज़्यादा ही कमाता है, उसका अच्छा बिजनेस चलता है, तो आपकी बेटी वहाँ पे खुश रहेगी। चुप कर। क्या अनाप शनाप बक रही है? और अनाप क्या ये लगा रखा है, रात से ज्यादा कमा रहा है? जो है वही तो बोला, वो अच्छा बिजनेस कर रहा है, अच्छा कमाता है, आपको और क्या चाहिए? आपकी बेटी वहाँ जाकर खुश रहेगी, मेरी तरह ऐसा तो नहीं कि दुखी रहना पड़े, और राज की तरह लोन पे तो नहीं जी रहा है वो। बस अपनी बेटी को वहां शादी करके भेज दूं? हाँ तो क्या हो गया ना, अभी है ना, इस दुनिया में है ना, पैसा ही सब कुछ है, आपको तो वो पता चलना चाहिए ना। आप खुद ही देख लो अपने आप को, कैसे सच धज के रहते हो, तो आप सोचोगे ना कि अपनी बेटी भी ऐसे ही रहे। अभी बहू का तो कौन क्या ही सोचेगा, ठीक है, पर बेटी बेटी का तो सोचो। देखो, मेरा बेटा इतना तो कमा लेता है कि हम अच्छी लाइफ जी सके। हम रोड पे नहीं बैठे हैं। हर बार मेरे बेटे को क्यों सुनाती हो तुम? हाँ, सुनाती हूँ, और कमाने की बात कर रहे हो। आपको याद तो है ना, अभी हम कर्जे में डूबे हुए हैं, और आपके लाड साहब ने एक और लोन ले लिया है, सो कर्जा डबल हो गया, और आप बोल रहे हो कमा रहा है। कहाँ कमा रहा है, क्या कमा रहा है? मैं तुझसे क्या पूछने आई थी और तू क्या बात लेके बैठ गई हूँ? हाँ तो आपने जो पूछा उसका मैंने सही तो जवाब दिया, कि जयदीप से अगर आपकी बेटी प्यार करती है तो शादी करवा दो ना, अच्छा लड़का है, खानदान अच्छा है, अच्छा कमाता है, तो फिर और क्या चाहिए? देखो, मुझे लगा कि तुमसे पूछूंगी तो शायद तुम्हें कुछ पता होगा, पर तुम तो बस उल्टा ही और दिशा में ही जा रही हो। बोला तो सही कि मुझे रितिका के बारे में और जयदीप के बारे में कुछ पता नहीं है, जो पता है वो मैंने बता दिया, कि जयदीप अच्छा कमाता है तो शादी करवा दो। ऐसा ना हो कि फिर आप अपने समाज के लड़के से शादी करवाओ, जिसके पास कुछ ना हो, राज की तरह लोन लेके घूमता हो, और हमारी बेटी उसके यहाँ दुखी हो। बस तुम्हारी हर बात एक ही लाइन पे आके अटक जाती है, राज कर्जा, राज कर्जा। मेरा बेटा बहुत जल्दी कर्जा चुका देगा, समझी तुम? अभी बात रितिका की चल रही है और तुम भाभी हो उसकी। उससे पूछा करो, उससे बात किया करो, थोड़ा घर में ध्यान दो कि घर में क्या चल रहा है। आपकी बेटी ना आपके जैसे ही है, मुंह चढ़ी, पता नहीं कुछ भी कुछ पूछो तो आप मेरी माँ मत बनो, ऐसा बोल देती है। मैं क्यों उससे कुछ पूछूं, उसकी मर्जी, उसकी लाइफ है, उसको जो करना है करे। तुम्हें घर में कुछ ध्यान देना ही नहीं है। नहीं, नहीं देना है ध्यान, आपके बच्चे हैं, आप संभालो। ठीक है, मेरे बच्चे हैं तो मैं संभाल लूंगी। मैं और राज अभी जिंदा है, समझी तुम? काम करो अपना। कहीं वही तो कर रही थी, डिस्टर्ब करने खुद आते हो और फिर बोलते हो काम करो। हम्म। रितिका, हाँ भैया। क्या चल रहा है? क्या सुन रहा हूँ मैं? क्या सुन रहे हैं, आपको पता? तू ये जय से शादी करना चाहती है? हम्म? क्यों? हाँ तो खराबी क्या है? तुझे पता है ना वो कौन है, कैसा लड़का है, पता है ना तुझे? और तूने इस शादी के लिए हाँ क्यों कर दी? पहले तू ही मना कर रही थी, अभी तू ही हाँ कर रही है। क्या चल रहा है? देखो भैया, मैंने कभी जय के बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं था, मानती हूँ। लेकिन उसने मुझे कहा कि वो मुझे पसंद करता है, और ठीक है, भले मैंने कभी उसके बारे में ऐसा कुछ सोचा नहीं, लेकिन फिर भी ये तू क्या बोल रही है? क्या वो तुझे पसंद करता है मतलब तू शादी कर लेगी? तेरे कुछ सपने हो गए कि नहीं? तू उसे नहीं चाहती है तो कैसे शादी कर सकती है? देख, ये शादी है ना, मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए उसका ख्याल है ना दिमाग से निकाल दे। क्यों नहीं होने देंगे? और वैसे भी भैया, मैंने आपसे नहीं पूछा कि आपको आपको ये मंजूर है या नहीं। मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उससे शादी करूंगी, और मैंने हाँ भी कर दी है। और वैसे भी लड़के में बुराई तो कुछ है नहीं, ये तू सिर्फ यही कि मैंने उसके बारे में कभी ऐसा कुछ सोचा नहीं, या मैं उसे पसंद नहीं करती। पर वो पसंद ना करने का भी तो कोई कारण नहीं है ना, तो इससे अच्छा कर ही लेते हैं शादी। आज नहीं तो कल शादी किसी न किसी से तो करनी ही है, तो फिर क्यों ना ऐसे हमारी सोसाइटी में ही रहता है, ठीक है, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, तूने बहुत बड़ी बात कही थी।
तू मुझे पूछ नहीं रही है, तू मुझे बता रही है। हाँ, मैं कौन होता हूँ तेरी लाइफ का फैसला करने वाला। मैं तो तेरा कुछ हुई ना, तू मुझे थोड़ी पूछेगी। तू तो अपनी मनमानी करेगी ना। और देख, तू जो भी सोच ले, मैं उससे तेरी शादी होने नहीं दूंगा। ये बात याद रखना। वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। और तू ये क्यों कर रही है ना, ये मैं नहीं जानना, लेकिन ये शादी नहीं होगी मतलब नहीं होगी, याद रख लेना। तो फिर आप भी याद रखिए भैया कि मैं शादी करूंगी तो जय के साथ, और वो भी जल्दी से जल्दी। अरे रितिका, तू और क्यों मुझे मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप ये सोच रहे हो कि इतनी जल्दी शादी करनी पड़ेगी, खर्चा होगा, तो ये भी मैं आपको बता दूं, मुझे मुझे आपके पैसे भी नहीं चाहिए। रितिका, तू क्या बोल रही है? मैं कोर्ट मैरिज कर लूंगी। अरे, मैं तेरा भाई हूँ, तेरी शादी करने की मेरी जिम्मेदारी है, और तू ये सब मुझे बता रही है? ऐसे का ऐसे के बारे में बोल रही है? मैं तेरी शादी नहीं कराऊंगा तो कौन करवाएगा? हाँ, अब तो तू बड़ी हो गई है ना, खुद अपना अपना डिसीजन खुद ले सकती है तू। कोई बात नहीं, लेकिन याद रखना, तेरी शादी होगी ना, उसमें मेरी मेरी मंजूरी कभी नहीं होगी, याद रखना। ठीक है, तो फिर वो मेरी किस्मत। अगर आपको मंजूरी नहीं देनी है तो कोई बात नहीं। वैसे भी मैंने भाभी भाभी और मम्मी से बात कर ही ली है, और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ना ही जय के घर वालों को कोई प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम सिर्फ आपको है, और वो क्यों है शायद ये भी आपको नहीं पता। देख, मेरी प्रॉब्लम मेरी है, लेकिन मैं तेरी शादी जय से होने नहीं दूंगा मतलब नहीं होने दूंगा, याद रखना। तुझे जय को भूलना ही पड़ेगा। मैं उससे हरगिज तेरे साथ पसंद नहीं करूंगा। तो फिर आप भी याद रखिए भैया, आपको जो करना है कर लीजिए, पर मैं शादी करूंगी तो जय के साथ। क्यों, नींद नहीं आ रही है? पूरी रात जागने का इरादा है? क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वैसे भी आपको क्या कुछ समझ में आता ही है? देख, तू अभी ताने मारना बंद कर। ये हमारा बेडरूम है, घर नहीं है। पता है मुझे, पर ये बेडरूम बेडरूम जैसा लगता नहीं है ना। जब भी आओ कुछ ना कुछ ऐसी ही बात चलती है कि तू ऐसा सोच क्यों रही है? पर हर बात तू एक ही बात लेके बैठ जाती है, और कोई बात तो करते नहीं। ऐसा नहीं कि पति घर पे आता है तो प्यार से दो 2 मिनट उससे बात करो, बस कोई ना कोई मैटर लेके बैठ जाती है। अच्छा, तो अभी मैं क्या कर रही हूँ? अभी तो मैं प्यार से बात कर रही हूँ। आप बोलिए जनाब, क्या तकलीफ हुई? आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है? बताइए मुझे। हे रितिका, क्यों ऐसे जिद लेके बैठी है? वो जयदीप से शादी करना चाहती है। क्या कहाँ कोई मेल है इसका? कौन सी कास्ट उसकी, हमारी कास्ट कौन सी? पता लो नहीं। बोलो, अभी कास्ट बीच में आ गई। जयदीप से प्यार करती है तो क्या गलत कर रही है? जयदीप अच्छा खासा कमाता है, बिजनेस करता है, उसके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अरे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दोनों का मेल तो बैठना चाहिए ना। हाँ, रितिका पहले पहले कभी उससे बात भी नहीं करती थी, और अचानक शादी करने के लिए तैयार हो गई, और उसने उसके घर पे जाके उसके पापा को बोला कि आप रिश्ता लेके घर पे आओ। बताओ। अच्छी बात है ना। अगर वो लोग चाहते तो भाग भी सकते थे, पर आपकी बहन का तो नेचर अच्छा है कि उसने ये सब बात बता दी। और मैं तो सोच रही हूँ कि शादी करवा देनी चाहिए। क्या शादी करवा देनी चाहिए? उसने क्या किया तुझे पता है? कौन ऐसा करता है कि लड़की सामने से जाकर रिश्ते की बात करेगी? आज अभी है ना, दुनिया बदल चुकी है। देख, दुनिया बदल चुकी है, हम लोग तो वहीं के वही है ना। वही तो तकलीफ है ना, वही प्रॉब्लम है कि तुम लोग वही के वही रहना चाहते हो, आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हो। वही चक्करों में फंसे रहते हो और ऐसे ही जिंदगी पूरी हो जाती है। नहीं समझोगे, तू तो मेरी बात कभी नहीं समझेगी।
बस तुझे तो यही है कि पैसा है तो ही सब कुछ है। पैसे सही के बात है, पैसा है तो सब कुछ है। अभी आपके पास नहीं है तो सब प्रॉब्लम चल रही है ना, आपको ही पता है, आप ही फेस कर रहे हो ना। हाँ वो कर। बोलते हैं ना, इस दुनिया में सबसे बड़ा रुपया है, और ये बात तुम समझ लोगे ना तो ही अच्छा रहेगा। देख, सब चीज पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। तू समझने की कोशिश कर। हर बात पैसा पैसा मत किया कर, और उसको समझा कि उसके साथ शादी करने के लिए ना कर दे। मैं क्यों ऐसा समझाऊं? मैं तो चाहती हूँ कि जो मैं सह रही हूँ वो सब उसको नहीं सहना पड़े। वो अपने ससुराल में खुश रहे, सुखी रहे, आबाद रहे। अरे पर तू ये क्या बता रही, क्या बोल रही? तुझे पता है उसके घर, उसके यहाँ शादी हो ही नहीं सकती, मैं होने ही नहीं देने वाला हूँ। पर क्यों नहीं हो सकती? ये कास्ट क्या, ये कास्ट का क्या है? हे बस भगवान। कास्ट अलग है, ये नाटक करके सब बच्चे लोग को परेशान कर दे। मैं तो सोच रही हूँ कि उन दोनों की शादी हो जाए, वो दोनों खुश रहे, सुखी रहे। वो खुश रहेगी, लेकिन हम लोग तो बदनाम हो जाएंगे ना, पूरे समाज में, पूरी बिरादरी में। और तुम लोगों को हो क्या गया है मुझे पता नहीं। शादी कर दो, शादी कर दो। एक मिनट, वो खुश रहेगी और हम भी खुश रह सकते हैं। मुझे लगता है तेरा दिमाग है ना। बहुत चलता है ना, मुझे पता है, मेरा दिमाग बहुत चलता है। हम एक काम कर सकते हैं, रितिका की शादी है ना, जयदीप से कर लेते हैं। फिर रितिका को बोलेंगे कि जयदीप को बोले कि हमारी लोन भरने में मदद करे। मतलब कि हम उसको रिटर्न कर देंगे ऐसा नहीं है, पर अभी उसके पास बहुत पैसा है, वो हमारी मदद कर देगा। उन दोनों का भी काम हो जाएगा, हमारा भी काम हो जाएगा। मतलब तू ये बोल रही है कि मैं अपनी बहन को बेच दूं? कैसे बात कर रहे हो? बेच? हाँ, तू यही कहना चाह रही है, मैं समझ गया। देख, मैं इतना हलकट भाई नहीं हूं कि पैसों के लिए अपनी बहन को खड्डे में डाल दूं। छोटे लोग छोटी सोच, कुछ नया सोच ही नहीं सकेंगे। ये लोग कुछ नया कर भी नहीं सकेंगे, मुझे पता है। इसलिए मैंने जो डिसीजन लिया है ना, मेरे मायके जाने वाला, वही सही है। तू हर बार एक ही धमकी क्यों देती है कि मायके चली जाओगी, मायके चली जाऊंगी? देख, जो मैं कर रहा हूं ना वो सही कर रहा हूं। और मैं जो बोल रही हूँ ना, वो भी सही बोल रही हूँ। एक बार सोच के देखना, अगर दिमाग चले तो। उससे तो बात करना ही बेकार है। मत किया करो बात, सो जाओ। आज का एटमॉस्फेयर बड़ा अच्छा है। अब नमस्ते अंकल। जय नमस्ते। श्री कृष्ण। जीती रहो। अंकल वो जय घर पे है? नहीं, वो तो इस वक्त घर पे नहीं हो, तो अपने काम से बाहर गया है। लेकिन क्या काम था तुम्हें उसका? वो मुझे उससे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी, इम्पोर्टेंट शादी बात? के बारे में। शादी के बारे में? हाँ मतलब वही, एक्चुअली वो मेरे घर वाले मान नहीं रहे हैं शादी के लिए। मेरे भाई मेरे भाई को इस शादी से एतराज़ है, इसीलिए मैं सोच रही थी कि हम क्यों ना कोर्ट मैरिज कर लें। हाँ, देखो, तुम्हारे घर वाले शादी के खिलाफ है ये तो मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं आया था तुम्हारे घर पे। मैं तो वैसे हाथ मांगने आया था मेरे बेटे का। और मैंने तो ये भी सुना है कि तुम पहले मेरे जय को पसंद नहीं करती थी, फिर अचानक से तुम शादी की बात करने लगी। ओह! और मैं जय की वजह से ही गया था, और तुम्हारे घर वालों ने मुझे बहुत खरी खोटी सुनाई। हाँ अंकल, मैं जानती हूँ, और उसके लिए उसके लिए मैं भी आपसे माफ़ी माँगती हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो लोग इस शादी के लिए नहीं मान रहे हैं, तो तुम मुझे कुछ भी करके बस जय से शादी करनी है। तुम मनाओ ना, अपने भाई को मनाओ, भाई है तुम्हारा, दुश्मन थोड़ी ना है। और अपनी मम्मी को भी बताओ कि तुम जय को इतना पसंद करती हो, तो शादी करवाने में दिक्कत क्या है? मैंने तो समझाया। देखो, मैं तो पड़ोसी हूँ और लड़के का बाप हूँ, तो एकदम से तो वो लोग हाँ नहीं कर देंगे। वो थोड़ा, हम लोगों की कास्ट भी अलग है, तो वो लोग तो अपनी जगह ठीक भी है। नहीं, एक नहीं, उन्हें कास्ट वगैरह से प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली एक्चुअली क्या है कि मेरे भैया को पता है कि मैं पहले जय को लाइक नहीं करती थी,
और अचानक से ऐसे मैंने उससे शादी करने की बात की, इसलिए भैया थोड़े शॉक हो गए। और रही बात जय को ना पसंद करते हुए भी उससे शादी करने की, तो मुझे इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जय तो मुझे पसंद करता ही है। और कल को मैं कहीं भी शादी करूँगी तो जो भी मेरा होने वाला पति होगा वो मुझसे अगर प्यार करता होगा तो सही है ना, मेरी पसंद का क्या है। तो बेटा प्रॉब्लम क्या है अभी वो मुझे बताओ। देखो, शादी के लिए तुम्हारे घर वाले नहीं मान रहे वो तो हम लोग जानते हैं। हाँ, उसमें ये हो सकता है कि तुम उन्हें मनाओ, क्योंकि मैंने तो अपनी कोशिश कर ली। इसके अलावा तो मैं और कुछ नहीं कर सकता। देखिए, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उन्हें मनाऊं, इसीलिए मैं ये कह रही हूँ आपसे कि अब कि हम कोर्ट मैरिज ही कर लेते हैं। हाँ, देखो, कोर्ट मैरिज से तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। समाज में लोग थू-थू करेंगे और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुमने बताया कि मैं लाइक नहीं करती थी, अब करने लगी अचानक से। और तुम्हें इतनी मतलब इतनी जल्दबाज़ी क्यों है? अगर घरवाले नहीं मान रहे हैं तो उन्हें मनाना चाहिए। तुम देखिए कोर्ट मैरिज अंकल, तक पहुँच गई। अंकल मैं आपको बता ही देती हूँ, लेकिन प्लीज़ आप जय को मत बताइएगा। ऐसी क्या बात है? दरअसल बात ऐसी है कि जय को मैं लाइक तो नहीं करती थी। अब नो डाउट वो अच्छा लड़का है, लेकिन फिर भी उसको लेकर मेरे मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है। उसके बावजूद मैं उससे शादी करना चाह रही हूँ क्योंकि क्योंकि मेरे भाई के सर पे बहुत ज़्यादा कर्जा हो चुका है। और जय आपका इकलौता बेटा है, आपकी ह अच्छी खासी प्रॉपर्टी है, अच्छा खासा पैसा कमाता है जय, और साथ ही साथ वो मुझे पसंद भी करता है। तो मैंने सोचा क्यों ना जय को शादी के लिए हाँ बोल के मैं अपने भाई का कर्जा मिटा दूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि तुम अपनी लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो, हाँ? मेरे भाई के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। और तुम्हारा भाई है कि तुम्हारी शादी के खिलाफ है? नहीं बेटा, तुम एक बार फिर से सोच लो। ऐसे जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाओ। अगर तुम जय को पसंद नहीं करती हो तो रहने दो, कोई ना कोई रास्ता निकल अंकल आएगा। मैंने सोच लिया है। अब देखिए, मैं अब इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहती। अब आप अपना ख़्याल रखिए, जय जब आएगा तब मैं आती हूँ उससे बात करने। एक्सक्यूज़ मी। देख, शादी की बात करना मत, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखिए, मैं शादी की बात करने के लिए नहीं आया हूँ। मुझे बात दरअसल कुछ और करनी है। और क्या बात करनी है तुझे? हम्म? इतना करके तेरे दिल को सुकून नहीं मिला कि अभी बात करने आ गया? देखिए, आपका गुस्सा जायज़ है और मैं समझ सकता हूँ, पर ये बात कुछ अलग है। तो पहले प्लीज़ आप शांत हो जाइए। देखिए, देख, दिमाग शांत रहेगा तो ही बात दिमाग में घुस पाएगी। देख, ये उल्टी सीधी बातें मत किया कर। ये जो भी बोल रहा है ना, फटाफट बोल। तेरे साथ बात करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ऐसे भी तेरी वजह से मेरे घर का माहौल पूरा बिगड़ा हुआ है। जी करता है तेरा खून कर दूं, फिर क्या करूं? मेरे हाथ बंधे हुए हैं, वो भी मेरी बहन की वजह से। बोल, तुझे क्या बोलना है, फटाफट बोल। आपकी बहन की वजह से, सही है। मतलब मुझे मुझे शॉक हो रहा है कि आप मतलब क्या सोच रहे हैं आपकी आपकी बहन के बारे में, जबकि जबकि आपकी खुद की हालत इतनी खराब है। देख, वो मेरे घर का मामला है, मेरी हालत जैसी भी हो, लेकिन ये मेरी बहन की वजह से मैं तुझे कुछ नहीं कह पा रहा हूँ। उसने शादी करने के लिए तेरी चॉइस की है। देखिए, मैं इसी बारे में बात करना है। आप जो ये शादी की बात कर रहे हैं, मुझे शादी नहीं करनी और मैं उसको प्यार नहीं करता और ना ही वो मुझसे करती है। तुम दोनों एक दूसरे को प्यार नहीं करते हो तो ये बात शादी तक कैसे पहुंच गई है? आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ।
तू कहना क्या चाहता है? तू कहना क्या चाहता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है? यस, आपकी वजह से ही हो रहा है। तू क्या बोल रहा है? मेरी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है। तू कहना क्या चाहता है? तुम दोनों एक दूसरे से प्यार नहीं करते हो और वो मेरी बहन तुझसे शादी करने की जिद कर बैठी है। ये मांजरा क्या है? मांजरा ये है क्योंकि वो आपके सर का बोझ हटाना चाहती है। जो इतना सारा लाखों रुपए का आपने जो लोन ले रखा है ना, लोन नहीं, लोन ले रखे हैं, वो उतारना चाहती है। सिर्फ पैसों के लिए मेरे साथ वो शादी करने के लिए तैयार हो गई। बाकी आपकी आपकी बहन मुझसे प्यार नहीं करती। वो सिर्फ और सिर्फ अपने भाई की चिंता दूर करना चाहती थी। मतलब इसलिए ये कदम उठाने पर वो मजबूर हो गई। मतलब वो मेरा कर्जा उतारने के लिए तुमसे शादी कर रही है ताकि तू मेरा सारा कर्जा उतार दे। पर आप चिंता मत करिए, मैं ये नहीं होने दूंगा। आपकी मर्जी नहीं है, मैं शादी नहीं करूंगा। और मेरी भी गलत फहमी थी कि वो मुझसे शायद प्यार करती है, पर उसने मुझे बताया और मेरा माइंड क्लियर हो गया। पर एक और बात, लीजिए, ये क्या है? ब्लैंक चेक है। आपका जितना भी लोन है, जितने भी लोगों से लिया है, वो सब अमाउंट कैलकुलेट करके इसमें भर दीजिए। पर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो? और मैं तुम्हारा पैसा कब लौटाऊंगा? देखिए, ये पैसे मैं एक और लोन की तरह नहीं दे रहा। आप इसे रखिए, प्लीज रखिए। इसको आपको जब भी जब भी ऐसा लगे कि हाँ मैं दे पा रहा हूँ, देने के लिए मैं कैपेबल हो गया हूँ, तब देना। और अगर ऐसा जिंदगी भर भी ना हो कि नहीं दे पाऊंगा, तो भी कोई बात नहीं। मेरे लिए आपका जितना भी पैसा, जितना भी कर्जा है, महासागर में से एक बूंद जितना है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर आपकी जिंदगी इसी पर डिपेंडेंट है। और मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि मैं आपकी तिनके ऐसी मदद कर पाऊँ। जय, सॉरी यार, मैं तुझे गलत समझ रहा था। और मेरी बहन मेरे लिए क्या करने जा रही थी? देख, ये तुमने ये देख के मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। एहसान वहसान छोड़िए, ये समझ लो कि एक दोस्त के नाते कर दिया। पर आपकी बहन को गलत मत समझिए, वो आपकी बहुत चिंता करती है। हाँ, थैंक यू सो मच। थैंक यू मुझे नहीं, आपकी बहन को करना। आप जल्दी से जाइए अपने घर और आपकी आपकी बहन को गले लगाकर थैंक यू बोलना। हाँ। राज, समझा दिया तूने जयदीप को? हाँ, समझा दिया। मतलब कि वो मान गए? वो तो मान गया। रितिका, रितिका, हाँ भैया, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अब वापस किसी वो कर्जे वाले का किसी का कॉल आया क्या? क्या हुआ बेटा? अरे भैया, भैया क्या हुआ? भैया आप रो क्यों रहे हो? क्या हुआ भैया? भैया बोलो ना, क्या हुआ? ये तू क्या करने जा रही थी? क्या करने जा रही थी? मैं मेरे लिए मेरे लिए तूने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। जयदीप ने जयदीप ने मुझे सब सब कुछ बता दिया है।
कि तू उसके साथ क्यों शादी करने वाली थी, और मैं तुझे गलत समझ रहा था। अरे पर क्या बात है, जरा बताओ तो मुझे कोई। अरे इसने इसने जयदीप के साथ शादी करने की क्यों जिद की पता है आपको? क्यों? ताकि जयदीप मेरा सारा कर्जा भर दे क्या? और मैं आजाद हो जाऊं। अरे पर बेटा, रितिका, क्या भैया सच बोल रहे हैं? हाँ, मैं नहीं चाहती थी कि ये बात आप लोगों को पता चले। मुझसे नहीं देखा जा रहा था। भैया इतने टेंशन में रहते थे। मुझे भी इन्होंने जॉब करने के लिए मना कर दिया था। आखिर मैं आप लोगों की मदद करती तो करती कैसे? हाँ, और सच कहूं ना तो मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूं कि मुझे तेरे जैसी बहन मिली, जिसने अपने भाई के लिए अपनी सारी खुशियां खुशियां कुर्बान करने चली थी। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि जयदीप ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। अगर ये शादी हो जाती तो मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ नहीं कर सकता। देखो, उसने उसने ये ब्लैंक चेक दिया है और कहा है कि आपका जितना भी कर्जा है ना, उतना अमाउंट इसमें लिख दीजिएगा, और जब आपके पास पैसे आए ना तब देना। अगर नहीं दोगे ना तो भी चलेगा। और आपकी बहन को कह देना कि शादी करने की भी जरूरत नहीं है। इतना अच्छा लड़का तो किसी नसीब वाली लड़की को ही मिलेगा। सच कहूं ना तो मैं अपनी फर्ज नहीं निभा पाया, लेकिन एक बहन ने अपने भाई के लिए सारी फर्ज निभा ली। बहन, मुझे माफ करना कि आज तक मैं तुझे गलत समझ रहा था। आज तूने साबित कर दिया कि बहन भाई का रिश्ता ऐसा है ना, उसका कोई मोल नहीं होता, कोई नहीं। आज तूने इस रिश्ते को इतना पवित्र कर दिया है नहीं कि दुनिया की सारी बहनें तुझ पर नाच करेगी, तुझ पर नाच करेगी। बस भैया, भैया आप मत रो। और आपने एक अच्छा भाई होने के सारे फर्ज पूरे किए हैं। आपने आपने अपना हर वो काम किया है जो एक अच्छे भाई को करना चाहिए। बस आपके अंदर गलती इतनी सी हुई है कि हम सबको ये ऐशो आराम देने के लिए एक के बाद एक लोन पे लोन लेते रहे। भाभी ने इतना समझाया, मम्मी ने समझाया, मैंने समझाया, फिर भी आपने किसी की सुनी नहीं। हमने आपको पहले भी बताया ना, हमें नहीं चाहिए ये सब कुछ। कहते हैं ना, पैर उतने ही फैलाने चाहिए जितनी चादर हो। सही कह रही है तू। आज के बाद मैं लोन के चक्कर में कभी नहीं पड़ूंगा, कभी नहीं पड़ूंगा। सही और कहा बेटा। और बहन, एक विनती कर सकता हूँ तुझसे? हाँ हाँ, बोलिए ना भैया। देख, जयदीप तुझसे बहुत प्यार करता है। उससे अच्छा लड़का शायद तुझे नहीं मिलेगा। माना कि तू उसे नहीं चाहती, लेकिन हर वक्त ऐसा नहीं होता है। हम लोगों को प्यार उसको करना चाहिए जो हमें प्यार करता हो। सच कह रहा हूँ कि वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अगर जो तू हाँ बोलती है ना, तो मैं चाहूँगा कि तू जयदीप से शादी कर। भैया सच कहूँ तो जैसे ये शादी वाली बात करते करते उससे मैंने बात करनी शुरू की, उसे जानना पहचानना शुरू किया। मुझे लगता था कि वो अच्छा लड़का नहीं है, क्योंकि उसने मुझे ऐसे अचानक से प्रपोज कर दिया तो मैं डर गई थी। लेकिन उसे जब जाना तब पता चला कि जैसा मैंने सोचा था वो वैसा नहीं है। वो सचमुच दिल का बहुत साफ है और वो मुझसे सच में प्यार करता है। तो मैं ज़रूर उसे आगे जानने की कोशिश करूँगी और आप जैसा कहेंगे वैसा करूँगी।
ठीक है, अब ये सारा कर्जा चुकाने के बाद कभी भी ये लोन या ब्याज के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। थोड़ा कमाएंगे, थोड़ा खाएंगे, पर अब इस झमेले में कभी नहीं पड़ना है। इस झमेले के लिए कितने घर बर्बाद हो गए हैं। बस बेटा, तुम्हें समझ में आ गया और हमें क्या चाहिए। और हाँ, आगे से ये कभी मत सोचना कि तुम हमें ऐसा आराम नहीं दोगे तो हम इस घर में नहीं रहेंगे या तुम्हें छोड़ देंगे। अरे, जो भी परिस्थिति होगी, जो भी सिचुएशन होगी, अगर परिवार साथ में होगा ना, तो बुरे दिन भी आसानी से कट जाते हैं। राज, मुझे भी माफ कर दो। मैं ये सब गुस्सा और मेरे मायके जाने की धमकी इसीलिए दे रही थी कि आगे चल के तुम एक और लोन ना लो और ये कर्जे बढ़ाओ नहीं। जानता हूँ तुम लोगों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत ही नहीं है, सारी गलती ही मेरी है। आप सब तो मुझे ही समझा रहे थे, लेकिन मैं ही लोन के चक्कर में पड़ गया था। बस बस बस, अब सब कुछ भूल जाइए, हो गया।